नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला आवेट्यूग्रे में स्टैटिक जेईई की 15 डे सीरीज में आप सभी का विशेष स्वागत है। इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप यूपी पीआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आपके पास एसएससी का एग्जाम हो, आपके टॉपिक में आने वाला स्टैटिक जीके से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाना चाहिए। आज हमारे चर्चा का स्रोत रहेगा भारत के टाइगर रिजर्व के बारे में चर्चा करेंगे। ये टाइगर रिजर्व करंट टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा क्यों होते हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर जो हमारे यहाँ लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1973 को। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ? 1 अप्रैल 1973 को। इसके 50 वर्ष पूर्ण हो गए। इसके 50 वर्ष 2023 में पूर्ण होते हैं। इसके साथ क्या हुआ कि भारत को अपना 53rd 53वां नया राष्ट्रीय उद्यान मिलता है, टाइगर रिजर्व मिलता है। और ये टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश को मिलता है। अगर आप यूपी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे रिलेटेड दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले इसके हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, इसके बारे में क्या वर्क हो रहा, और सेकंड क्वेश्चन इसके लिस्ट के बारे में पूछते हैं कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं भारत में और किस किस राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हम दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, कंप्लीट चर्चा। एक क्लास में टाइगर रिजर्व कंप्लीट, टाइगर रिजर्व से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर आपके एग्जाम्स में नहीं जाएगा। अगर आपको ये सभी जानकारियां अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक एक शेयर जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने लोगों तक ये वीडियोस पहुंचेगी, जितने लोगों तक शेयर करेंगे आप लोग, उतना ही हमारा भी भला होगा। सेशन को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टाइगर रिजर्व, बाघ संरक्षण केंद्र। बाघ संरक्षण केंद्र क्या है? वह क्षेत्र, वह वन का विशेष क्षेत्र जहां पे बाघों के प्रजनन एवं निवास हेतु उचित दशाएं उपलब्ध कराई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? टाइगर रिजर्व केंद्र। इसकी शुरुआत कब से होती है? इसकी शुरुआत होती है प्रोजेक्ट टाइगर से। प्रोजेक्ट टाइगर जिसकी शुरुआत कब हुई, डेट याद रखिए 1 अप्रैल 1973। इसके 50 वर्ष पूर्ण हो गए, इसलिए ये डेट आप लोगों को बार बार रिमाइंड कराई जाएगी ताकि आप लोगों की शुरुआत हो। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं टाइगर प्रोजेक्ट से ही, शुरुआत करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई? 1973। 1953। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बाघों के संरक्षण एवं बाघों के प्रजनन पर ध्यान देना, ताकि बाघों की गिरती हुई जनसंख्या पे कंट्रोल लाया जा सके। अगर बाघों के बारे में बात करें तो ये आयुसीएन की एंडेजर्ड कैटेगरी का जीव है। आयुसीएन की एंडेजर्ड कैटेगरी से साथ में इसको हम लोग बिग कैट भी कहते हैं। बिग कैट क्यों? क्योंकि ये बिल्ली वर्ग का ही सबसे बड़ा जीव है, बड़ी बिल्ली भी इन्हें कहते हैं। बिग कैट के कैटेगरी में 7 जीव आते हैं। उन 7 जीवों के बारे में आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। 1 अप्रैल 1973 को बाघों के संरक्षण हेतु इसकी स्थापना की। इसके 50 वर्ष पूर्ण होने पे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना की गई। इसकी स्थापना की पहली बैठक कब हुई? इसकी बैठक होती है 9 अप्रैल 2023 में। अभी कुछ दिन पहले इसकी बैठक होती है, वो भी मैसूर कर्नाटक में। आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा क्योंकि लेटेस्ट है। और इसमें कुल कितने देश शामिल हुए? इसमें 97 देश शामिल हुए। जो 97 देश अपने देश की पारिस्थितिकी एवं आंतरिक व्यवस्था के आधार पर इन 7 जीवों, जो ये 7 जीव जो कि बिग कैट की कैटेगरी में आते हैं, उनके संरक्षण पे विशेष ध्यान देंगे। इसका एम क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 50 वर्ष पूर्ण होने पे प्रोजेक्ट टाइगर के साथ ही बिग कैट्स, जितनी भी बिग कैट्स हैं, सबके संरक्षण में मदद की जाए। ये वैश्विक स्तर पे वैश्विक बैठक थी। अब 7 जीव कौन से हैं जो बिग कैट की कैटेगरी में आते हैं? आप इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कोई 4 नाम दे दिए, 3 नाम दिया जाएगा, एक नाम कोई बाहर से। इनमें से बिग कैट कौन सा है? लॉयन, टाइगर, चीता, जैगवार। लॉयन, टाइगर, चीता, जैगवार, स्नो लेपर्ड, पूमा और लिफर्ड। पूमा और लेपर्ड, ये 7 जानवर हैं जो बिग कैट की कैटेगरी में आते हैं। ये आप याद रखिएगा, बिग कैट आपसे पूछा जाएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं 150। ये कंप्लीट डिटेल आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 97 देश इसमें शामिल हुए। 97 देश क्या करेंगे? बिग कैट के संरक्षण हेतु कार्य करेंगे। अब टाइगर सेंसेक्स के बारे में बात करते हैं। टाइगरों की जनगणना प्रति 4 वर्ष पे होती है। कब होती है? प्रति 4 वर्ष में इनके सेंसेक्स उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे पहले सेंसेक्स कब आया था? 2018 में आया, 2022 में। ये 2022 की जनगणना हुई, परंतु ये प्रस्तुत कब हुआ? 2023 में सामने आया। 2023 में इसकी रिपोर्ट आई। 2018 में क्या, अगर जनसंख्या के बारे में बात करें, 2018 में अगर बाघों की जनसंख्या के बारे में बात करें 2967 बाघ थे। परंतु 2022 के बारे में बात करें, 2022 में इसकी संख्या 200 बढ़ गई और 3127 हो गई। 200 बढ़ी, कुल कितने परसेंट बढ़े? 6.7% बाघों की जनसंख्या में वृद्धि हुई। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, टाइगर सेंसेक्स में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 4% की। कितने वर्ष पे ये होता है? ये प्रति 4 वर्ष के अंतराल पे होता है। अच्छा, इसको कराता कौन है? टाइगर सेंसस को एनटीसीए संस्था कराती है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कराती है। इसके साथ ही इसमें मदद और भी करते हैं स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एनजीओ की मदद से किया जाता है। इस बार के सेंसेक्स में 2 डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टाइगर सिटी किसे कहते हैं, या टाइगर की राजधानी। सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितने पाए गए? 526। सेकंड नंबर पे कहाँ पाए आ गए? कर्नाटक में। कर्नाटक में कितने पाए गए? थोड़े से कम है, 524। ठीक। तीसरे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 442। ठीक है।
ये सर्वाधिक है, ये जनसंख्या आपसे जरूर पूछी जाएगी। सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में 526, कर्नाटक में 524 और उत्तराखंड में 442 बाघ पाए जाते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं एक एक राज्यवार के बारे में कि सबसे सर्वाधिक टाइगर किस राज्य में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कितने पाए जाते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं। कर्नाटक के बारे में तो मैं बिल्कुल बता ही नहीं सकता और उत्तराखंड के बारे में बताने का मुझे मन नहीं है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं राज्यभर के बारे में कि हर एक एक राज्य में कुल कितने टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व की अगर कुल जनसंख्या के बारे में बात करें, टाइगर रिजर्व कुल 73 है, 53 है, 53 टाइगर रिजर्व हैं वर्तमान समय में। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व के बारे में एक चीज और डाटा याद रखिए, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें, अरुणाचल प्रदेश में 3 है, नामदफा पक्के और कामलंग। नामदफा पक्के और कामलंग। फिर चर्चा करते हैं असम के बारे में। असम में मानस, नमेरी, ओरंग, काजीरंगा। नामस, नमेरी, ओरंग, काजीरंगा। हो सकता है ये डाटा, ये कंप्लीट नाम आप लोगों को याद ना रहे, तो आप लोग बस ये याद रखिएगा कि आप लोगों को नजरों से एक बार गुजर जाना चाहिए, ताकि जब कोई आपके पास ऑप्शन है तो ऑप्शन तुरंत आपके पास सामने हो जाए। बिहार में सिर्फ एक है, वो राज्य जरूर याद रखिए जहाँ पे एक पाया जाता है या कुछ इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लिखाता रहूंगा। बिहार में कौन से पाए जाते हैं? वाल्मीकि। ये टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ के बारे में चर्चा, छत्तीसगढ़ में उदयती सिद्धांती ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको टाइगर रिजर्व की कैटेगरी में भी रखा गया है। अचनामार टाइगर रिजर्व भी है और इंद्रावती टाइगर रिजर्व। फिर हम लोग बात करते हैं झारखंड। झारखंड में सिर्फ एक है, पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व। कर्नाटक के बारे में चर्चा करें तो कर्नाटक में 5 हैं, बंदीपुर, बांद्रा, डंडेली, नगरहोल और बिल्लीगिरी। बांदीपुर, बांदीपुर, बांद्रा, डंडेली, नागरहोल और बिलगिरी टाइगर रिजर्व। करने केरल के बारे में बात करें, केरल में सिर्फ 2 हैं। केरल को आप लोग पी स्क्वायर के बारे में भी याद कर सकते हैं, पेरियार और परम्बिकुलम। पेरियार टाइगर रिजर्व और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 2 राज्यों के बारे में याद रखिए। मध्य प्रदेश में भी 6 टाइगर रिजर्व है और महाराष्ट्र में भी 6 टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश के 6 कौन से हैं? कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय दुबरी। कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय दुबरी। और मिजोरम की बात करें, मिजोरम में सिर्फ एक है, डंपा टाइगर रिजर्व। आगे चर्चा करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में भी 6 हैं। कौन कौन से ऐसे राज्य जहाँ पे 6 टाइगर रिजर्व है? 2, मध्य प्रदेश और सेकंड कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी 6 हैं। मेघाघाट, तदोबा, पेंच, सह्याद्री में नागरिया और बोर। ये जो पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व का जो क्षेत्रफल है ये महाराष्ट्र और एमपी, महाराष्ट्र और एमपी दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ है, इसलिए ये आपसे भले ही ना पूछे, बाकी आपसे पूछे जाएंगे। उड़ीसा के बारे में बात करें, सिंपली और सतकोशिया। उड़ीसा के बारे में बात करें, सिंपली और सतकोशिया। अभी हम लोगों ने बात की थी पी स्क्वायर। पी स्क्वायर किसका था? पी स्क्वायर केरला का था। केरला में कितना था? पेरियर और परम्बिकुलम। और एस स्क्वायर के बारे में बात करें, एस स्क्वायर का है उड़ीसा का, सिमलीपाल और सतकोशिया। नेक्स्ट चर्चा करते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा और रामगढ़, मुकुंदरा, सरिस्का और रणथंभौर। तेलंगाना के बारे में बात करें, तेलंगाना में 2 हैं, कवल और अमराबंड। करवल और अमराबंड। तमिलनाडु के बारे में बात करें, तमिलनाडु के बारे में याद रखिएगा, आपको मलाई शब्द याद करना है। मुदुमलाई, अन्नामलाई, कक्कड़म, मुदुथराई और एक सतपुड़ा, सत्ययमनगलम। सॉरी, मैं सच बता रहा हूँ, मेरी साउथ की लैंग्वेज के बारे में थोड़े कमांड्स कम है। नाम याद रखिए, शाहिद्री, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। कभी कभी बोलने में एरर हो जाती है। उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी आपसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। एक रानीपुर जरूर पूछा जाएगा, रानीपुर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले एक दुधवा टाइगर रिजर्व, सेकंड पीलीभीत, आमनगढ़, आमनगढ़ के बाद रानीपुर। रानीपुर टाइगर रिजर्व क्या है? ये लेटेस्ट है, 53वां टाइगर रिजर्व है जो करंट टाइम में 2022 में बनाया गया। रानीपुर क्या है? 53वां टाइगर रिजर्व है जो अभी बनाया गया है, कब? 2022 में। आमनगढ़ के बारे में एक चीज याद रखिएगा, आमनगढ़ आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये जिम कार्बेट का पहले पार्ट था, करंट टाइम में जिम कार्बेट से अलग करके जिम कार्बेट का बफर जोन था, जो साइड का जोन होता है। देखो 3 जोन होते हैं, इनमें से जो सेंट्रल जोन होता है उसके बाद बफर जोन बनाया जाता है। ये बफर जोन किसका था? जिम कार्बेट का। परंतु उत्तराखंड अलग हो गया, उत्तराखंड अलग होने के बाद जिम का अमनगढ़ को क्या बनाया गया? अमनगढ़ उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व घोषित कर देगा। उत्तराखंड के बारे में बात करो, उत्तराखंड में 2 हैं, जिम कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व। ये थे हमारी आज की पूरी क्लास, जिसमें हम लोगों ने बात की टाइगर रिजर्व के बारे में।
अगर आप यहाँ तक बने रहें तो आपका विशेष विशेष धन्यवाद। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को फिर अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। अपने व्यूज़ को कमेंट्स करके लिख सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स के लिए पढ़ने के लिए सदा आतुर रहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना मुस्कुराहट के ना पढ़ाई होगी और बिना पढ़ाई के मुस्कुराहट भी नहीं रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, आज के सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन से आप जुड़िए और इसके अलावा आप हमारी अदर वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपकी इच्छा हो तो आप इंस्टा और एफबी पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।